क्वेश्चन नंबर 6 -35 डिवाइड बाई -7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन आपका गिवन है इन ब्रैकेट -35 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट -7, ये आपका है। इसको चाहे तो जो डिविडेंड है आपका, माने जो डिवाइड साइन के बिफोर लिखा हुआ उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइड के बाद डिवाइजर है, तो इससे हमें डिवाइड करना है इसको। तो चाहे ऐसे ही राइट करें या फिर जो डिविडेंड है आपका, डिविडेंड को हम न्यूमरेटर में राइट कर लें और डिनोमिनेटर में डिवाइजर को राइट कर लें, तो भी आपका ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं या इसी तरह से आप रखा रहते हैं। तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि जो डिवाइजर हमारा 7 है, इजिली आप कर सकते हैं इसको। तो 7 है तो 7 से 35 को हम डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके बिफोर क्या करें, साइन से साइन को डिवाइड कर लें। तो माइनस और माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस और माइनस का डिवीजन होता है प्लस, माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है। अब 7 से 35 को डिवाइड कर लेंगे, तो 7 से 35 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35। कितने टाइम्स टेबल पढ़नी पड़ी, 5 टाइम्स, तो कितना आ गया 5, तो प्लस का 5 हो गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, -35 अपान -7। तो माइनस माइनस का डिवीजन यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। ऐसे भी राइट कर सकते हैं या ऐसे राइट कर लें, सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, पहले साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन से साइन का डिवीजन क्या है, माइनस का माइनस से अगर डिवीजन करेंगे तो प्लस का आएगा। 7 से 35 को डिवाइड कर लें, 7 5 जा 35, तो +5 आ गया आंसर, +5। या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ओनली 5, माने इसके बिफोर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपका पॉजिटिव प्लस का 5 है। तो प्लस का 5 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें -18 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2। तो यहां डिवाइजर आपको निकालना है। क्या निकालना है, डिवाइजर। तो डिवाइजर जब निकालना है तो इसमें देखिए क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। तो क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं, -18 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो हमें फाइंड करनी वैल्यू, उसको x लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया, x। अगर x लेट करके हम कर लें तो देखिए डिवाइड बाई x, तो x आपका डिवाइड में है, माने डिनोमिनेटर में है। किसमें है, डिनोमिनेटर में है। तो इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसमें चले जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। या हम ऐसे राइट कर लें, इसको हम राइट कर सकते हैं -18 अपान x, ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना, इक्वल टू हो गया 2। तो x आपका, x को हम ट्रांसपोज कर दें, x को हम क्या करें, उधर ट्रांसपोज कर दें। तो x को ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × x, ये हो जाएगा ना, 2 और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा -18। या x इक्वल टू, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू, तो 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो -18/2, ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में कर लिया, तो -18/2। अब 2 से हम डिवाइड कर लें, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया, -9/1। कितना हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -9/1। -9/1 को क्या राइट करते हैं, -9। अगर 1 डिनोमिनेटर है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर में अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लेते हैं। इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर आपका 1 है, तो इसमें -9/1 को क्या राइट करेंगे, -9। तो x की वैल्यू -9 आ गई। ये -9 जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर था, कितना आ गया, -9 आ गया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं,
जैसे सपोज करिए कि इसको हमें करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्या डिवाइड के बाद है, तो ये हमें डिवाइजर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर? डिवाइजर फाइंड करना है। तो जब डिवाइजर हमें फाइंड करना है और डिविडेंड गिवन है -18, डिविडेंड क्या गिवन है? -18, तो डिविडेंड इक्वल टू है -18 एंड कोशेंट, तो जो डिवाइजर से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल के बाद में क्या आएगा? कोशेंट। तो ये हमारा कोशेंट है, कोशेंट इक्वल है 2। कोशेंट कितना है? 2 है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि अगर हमें डिवाइजर निकालना है, अगर सपोज करिए डिवाइजर निकालना है तो डिवाइजर इक्वल क्या होता है? तो डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट, डिवाइड बाय कोशेंट। कोशेंट से हम डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? कोशेंट से। या डिविडेंड जब निकालना होता है, जैसे सपोज करिए कि ये आपका गिवन है इस तरह से, तो अब यहां पर देखिए डिविडेंड कितना गिवन है? -18, तो -18 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कोशेंट हमारा कितना है? 2 है। तो अगर डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर दें तो डिवाइजर निकल आता है। तो ये माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो गया? माइनस हो गया, 2 9 जा 18, 9 टाइम्स हो गया, तो -9 आंसर आ गया। तो सपोज करिए कि अगर डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड में क्या होता है? डिविडेंड डायरेक्ट के लिए होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, ये होता है। और जब क्या निकालना है? डिवाइजर निकालना है, तो डिवाइजर के लिए क्या हो जाता है? तो डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट। डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर दें, डिवाइजर निकल आता है। तो ये रूल्स हैं आपके, जैसे कि ये है फार्मूले हैं एक तरह से। अगर कोशेंट निकालना है तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या इस तरह से एक्स लेट करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना आ गया? -9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बी ऑप्शन। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, 30 इंटू इन ब्रैकेट -23 प्लस 30 इंटू 14 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर? तो इसको क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं। 30 इंटू इन ब्रैकेट -23 प्लस 30 इंटू 14, ये आपका दिया हुआ है। देखिए एक तो हो गया आपका किस तरह से आप करने के लिए, ये आपने क्या किया? 30 इंटू -23 है प्लस 30 इंटू 14 है, तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो जो जिसके बीच मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और प्लस का अगर नंबर है तो पहले मल्टीप्लाई को चालू करते हैं। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या है? मल्टीप्लाई पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर बाद में प्लस का नंबर आएगा। तो इसका मतलब प्लस या माइनस का नंबर बाद में आएगा, मल्टीप्लाई के बाद में। तो यहां पर मल्टीप्लाई पहले करना होता है। तो अगर सपोज करिए कि इस तरह से हमें करना है कि आप 30 इंटू -23 है, ये प्लस 30 इंटू 14, ये आपका गिवन है। तो आपने किया जैसे, तो इसको मल्टीप्लाई से कर लें। तो देखिए 3 से एक 0 है, 0 लगा दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया? माइनस हो गया, तो -690 आ गया। और ये प्लस का आएगा 14 3 जा 42, 420। अब ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो जब अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 690 में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, 0, 9 में 2 माइनस किया 7, 6 में 4 माइनस किया 2, और प्लस का नंबर किसका? माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, तो -270 आ जाएगा। आपने वैल्यूज को माइनस कर दिया,
कि चूंकि अपोजिट साइन में थे तो वैल्यूज को माइनस कर दिया, जो वैल्यूज है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, और इसमें जो बड़े नंबर का साइन है उसको लगा दिया गया, तो -270। अगर बड़े नंबर का साइन प्लस का होता, बड़ा नंबर प्लस में होता, तो इसका मतलब प्लस का आता है यहां पर। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने पढ़ा भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे उसमें आपका है कि a इंटू बी, इस तरह से है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरह से है। इक्वल क्या होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, माने ये टर्म हो गया a इंटू बी हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया a इंटू सी, तो दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, a है कॉमन, तो a कॉमन है, तो a इंटू फर्स्ट में क्या बचेगा, जो कॉमन वाला आपने बाहर ले लिया, आपने a कॉमन ले लिया आपने, दोनों में a था तो a कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में b बचेगा, इसको b लिख दिया, और प्लस के बाद में सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में a कॉमन हो चुका है, तो क्या बचेगा c, माने a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी, ऐसे राइट कर सकते हैं। या a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी, माने a का b में मल्टीप्लाई प्लस a इंटू सी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि देखिए इससे कैलकुलेशन क्या होता है, इजी हो जाता है। ये तो छोटे नंबर्स थे आपके जो इजीली आपके मल्टीप्लाई हो गए। अगर ज्यादा बड़े नंबर होते और इस तरह का होता, कॉमन वाली पोजीशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ये है, मल्टीप्लाई के साथ में ना 30 इंटू -23, इतना फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद में ये सेकंड टर्म है 30 इंटू 14, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, हमारा कॉमन है 30 एज ए कॉमन ले लिया, इंटू ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म में क्या कितना आया, कितना बचा, 30 आपका कॉमन हो चुका, इसमें बचा -23, कितना बचा, -23 बचा, और प्लस के बाद में सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, 30 कॉमन हो चुका है, कितना बचा 14, प्लस का 14 बचा, यही बचा ना। एक किसके लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया, इसके अकॉर्डिंग इस तरह से आपने सॉल्व किया। इस तरह से करना आपको सीखना होगा, क्योंकि नंबर्स आपके बड़े भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो इक्वल है 30 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, तो -23 प्लस 14 अपोजिट साइन में है, माने 2 इंटीजर्स हैं, अपोजिट साइन में है, तो अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, अब बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस लग गया, 23 में 14 माइनस कर दें, किसमें माइनस कर दें, 23 में से 14 हम माइनस करेंगे, 23 में से 14 माइनस कर देते हैं, तो देखिए इसे 12 लेंगे, 13 में 4 माइनस करेंगे 9, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं, माने मीन्स 9 आ गया, कितना आ गया 9, तो माइनस का 9 क्यों आया, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर था, इसलिए माइनस आपका साइन लगा, और 23 में 14 माइनस कर दिएगा। माइनस क्यों किया गया, क्योंकि ये आपका अपोजिट साइन में था, किसमें था, अपोजिट साइन में, तो अपोजिट साइन में तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 में 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ना साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा, तो माइनस का 9 आ गया। -9 को आपको ऐसे शो कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ, या वैसे लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और इसमें 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, तो -270, यही आंसर हो गया। कौन सा आ रहा था आपका, -270। आप देखेंगे कि ये तो बहुत इजीली आ गया था, और इसमें बड़ा हो गया, तो अभी टाइम आपको लग रहा है, लेकिन टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगना है, इसमें कम टाइम लगेगा। अगर बड़ा नंबर है, बड़े नंबर्स आए हैं, तो फिर उसमें कम टाइम लगेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करने पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
तो 8th वाले में देख लें, बी ऑप्शन में लिखा है -270, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसमें देख लेते हैं फिर। -15 इंटू 8 प्लस इन ब्रैकेट -15 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 इक्वल। अब दोनों में अगर हम देखें, माने 2 टर्म्स है यहां पर। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। टर्म्स कैसे होते हैं? तो जो टर्म्स आपके लिखे जाते हैं, टर्म्स जो काउंट होंगे प्लस या माइनस के बाद, कि अगर प्लस के बाद सेकंड टर्म शुरू हो जाएगा, माइनस के बाद में नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये देख लेते हैं कि प्लस या माइनस के बाद अगर मल्टीप्लाई में लिखा वो उसी टर्म में एक ही टर्म में आएगा। तो -15 इंटू 8 ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस -15 इंटू 2 ये सेकंड टर्म हो गया। दोनों टर्म में देखिए कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है? -15 आपने कॉमन ले लिया, इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? -15 कॉमन हो गया तो कितना आएगा? बचा 8। फिर प्लस के बाद सेकंड टर्म है तो प्लस, -15 कॉमन हो गया तो क्या बचा इसमें सेकंड टर्म में? 2 बचा, इक्वल। अब -15, अब चाहे तो ब्रैकेट इसको हम खोल भी सकते हैं, -15 इंटू 8 प्लस 2, इसको पहले सॉल्व कर लें। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। सेम साइन के थे, 8 भी प्लस का था, 2 भी प्लस का था, तो दोनों ऐड हो गए। तो 8 और 2 ऐड हो गए तो कितना हो गया? 10 हो गया। और प्लस प्लस के ही थे इसलिए प्लस का 10 हो गया, इक्वल। अब इसके बाद माइनस का 15 इंटू 10 करना है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 15 है और प्लस का 10 है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? -15 10 जा 150, -150 आंसर आ गया। कितना इजी हो गया? आपने ऐसे किया, ज्यादा इजी आपको लगा। तो ये किसका यूज किया था आपने? यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जितना करते जाएंगे उसमें वो इजी होता जाएगा। तो -150, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन में लिखा -150, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, -12 इंटू 6 माइनस इन ब्रैकेट -12 इंटू 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। अब इसको देख लें, इन ब्रैकेट -12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 माइनस इन ब्रैकेट -12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 इक्वल। 2 टर्म्स है। पहले सबसे पहले आपने देखा 2 टर्म्स है, ठीक। तो क्या चीज कॉमन है दोनों में? -12 इसमें, -12 इसमें, तो -12 आपने कॉमन ले लिया, इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो ब्रैकेट में अगर आप देखें तो ब्रैकेट में -12 कॉमन हो चुका है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है? 6 राइट कर दिया। अब सेकंड टर्म में देखें -12 कॉमन हो चुका है, तो क्या बचेगा? ये माइनस का है यहाँ पर, जब प्लस का रहता है तो प्लस लगा देते हैं, माइनस है तो माइनस, इसमें क्या बचा? 4, तो 6 - 4 इक्वल हो जाएगा -12 इंटू 6 - 4 कितना हो गया? 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का बड़ा था, अपोजिट साइन से इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो 6 में 4 माइनस किया 2 आ गया। और बड़ा साइन किसका था? प्लस का था, तो प्लस का 2 आया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -12 2 जा 24, तो -24 यही आंसर हो गया। -24 देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन में लिखा -24, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन।